कौपीनं परिधाय पन्नगगतिं गौरीपतौ श्रीपते रभ्यर्णं समुपागते कमलया सार्धं स्थितस्यात्मसने आयाते गरुडेत पन्नगपतौ त्रासाद् बहिर्निर्गते शम्भों वीक्ष्य दिगंबरम जलभुवः स्मेरं स्मृतं पातु वः। मैं हूँ आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं जनता की विशेष आग्रह के कारण श्रीमती सोनिया गांधी की कुंडली का निरीक्षण करता हूँ। श्रीमती सोनिया गांधी एक समय ऐसा 2004 से 2013 तक का समय आया, कांग्रेस की सरकार बनी और 1984 के बाद में ये ऐसी घटनाएं घटित होती रही हैं कि तब से लेकर आज तक 1989 तक तो कांग्रेस रही, परंतु देश के अंदर तो 2004 में 2 बार ऐसा समय आया कि कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन गांधी परिवार का कोई सदस्य वहाँ तक पहुँचने की स्थिति में नहीं रहा। श्रीमती सोनिया गांधी की कुंडली क्या कहती है, क्या राजनीतिक भविष्य इनका कैसा है, शारीरिक स्वास्थ्य कैसा रहेगा, क्या स्थितियां बनने वाली हैं, पूरे देश के अंदर कांग्रेस बिल्कुल लुप्त हो जाएगी, कांग्रेस का बोलबाला नहीं होगा, ये सारी स्थितियों के बारे में अभी वर्तमान समय में जो कांग्रेस की बागडोर सोनिया गांधी के पास है, उनकी कुंडली का निरीक्षण एक एक गणना के आधार पर करने का प्रयास करता हूं। सोनिया गांधी का जन्म 9 दिसंबर 1946 को रात्रि में 9:30 तुरिन में यह जन्म इनका हुआ है। जन्म के समय कर्क लग्न है और लग्नेश चंद्रमा इनका 12वें भाव में बैठा है। जब लग्नेश 12वें भाव में बैठा है तो ऐसे व्यक्ति का जीवन विदेश में यापन होता है, विदेश में गुजरता है। कुंडली पूर्ण सत्य है। लग्नेश का 12वें भाव में बैठ जाना, चिंतन अधिक, जीवन भर चिंताएं, और लग्न में शनि विराजमान होने के कारण सप्तम दृष्टि से जैसे ही पति के स्थान पड़ती है तो पति का योग तो अच्छा, लेकिन इनकी भाग्य में पति का सुख पूर्णकालिक समय तक नहीं। कारण इसका कि लग्न में बैठा हुआ शनि सप्तम दृष्टि से पति के स्थान को 84 देख रहा था, और 84 होने के कारण भी पूर्ण रूप से सफलता नहीं, क्योंकि ये विच्छेदन कारक है, अनेक प्रकार की समस्याओं को जन्म देने वाला है। सोनिया गांधी की कुंडली में चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र दोनों की एक साथ युति है। कहाँ कैसे परिवारों में जन्म हुआ, लेकिन राजनीति में 2 देवगुरु भी और दैत्य गुरु भी एक साथ चतुर्थ भाव में विराजमान, अर्थात राजीव गांधी के साथ में वैवाहिक जीवन की को संपन्न किया। और उसके बाद में जब इनके पंचम भाव को देखते हैं तो केतु के साथ में सूर्य भी एक गर्म ग्रह है, पूर्ण पुत्र सुख नहीं देता, परंतु साथ में बुध की युति है, इसके कारण से 2 संतान हुई, परंतु ग्रहण योग आपस में सामंजस्य की स्थिति कम ही है। और जैसे कि आपने देखा कि क्या हुआ है इनके परिवार में। साथ ही साथ संजय गांधी का सुख नहीं मिल पाया। उसका कारण था कि संतान सुख में इनका पूर्णकालिक समय नहीं। स्थितियां राहु की दृष्टि एकादश भाव में, परंतु ये सब गतियों के कारण वर्तमान समय में इनकी केतु की महादशा 2016 से लेकर के जनवरी 2023 तक रहेगी। केतु यद्यपि अभी 2023 के पहले यदि संतान भाव में केतु है, इसलिए एक बार ये फिर राहुल गांधी को अपना पूर्ण कार्यभार सौंपने का प्रयास करेंगी, परंतु इनके जीवन का
अब आगे आने वाला समय बहुत कठिन भरा है, क्योंकि लग्न में बैठा हुआ शनि सप्तम भाव से जो गोचर कर रहा है वो मकर राशि में 12 जुलाई को मकर राशि में आ गया। अभी यह कार्यकाल इनको 12 जुलाई से लेकर के और 17 जनवरी 2023 तक एक ठीक नहीं है। यदि यह समय इनका विच्छेदन कारक भी है, अनेक लोग इनसे बिखर जाएंगे, सरकार जाएंगी, अव्यवस्थाएं होंगी, बड़े बड़े नेता इनका साथ छोड़ देंगे। ये घटनाएं अभी घटित होने वाली हैं जो 12 जुलाई 2022 से प्रारंभ हो चुकी हैं और यहाँ तक है आने वाला अक्टूबर का महीना इनके लिए 12 जुलाई से अक्टूबर के मध्य जब तक शनि मार्गी नहीं होता है, सीधी चाल नहीं चल, तब तक इनके ऊपर विपत्तियां बनी रहेंगी। यहाँ तक है कुछ साथी, विशेष साथी साथ छोड़ जाएंगे। रही बात इनके जीवन का समय मारक बन चुका है, अनेक प्रकार की कष्ट बाधाएं आने वाले समय में, और अष्टमेश भी शनि होगा। 2023 में 2.5 वर्ष के लिए शनि जब इनकी राशि पर आएगा, यह कार्यकाल इनके लिए बहुत स्वास्थ्य के प्रति बहुत सोचने विचारने का समय होगा। अनेक प्रकार की शारीरिक बाधाएं आएंगी, देश से विदेश तक जा सकती हैं, परंतु इसी बीच में इनके लिए कुछ बुरी खबर भी होंगी। इनका राजनीतिक जीवन बहुत कठिन होगा, समस्याएं आ सकती हैं क्योंकि नवमांश कुंडली, नवमांश चक्र का जब मैं इनकी कुंडली के आधार पर निरीक्षण करता हूं तो ऐसी स्थितियां बनती हैं। यद्यपि नवमांश कुंडली में मकर लग्न बनती है, मकर लग्न में शनि 12 जुलाई 2022 को आ चुका है, ये भी समय इनके लिए कम अच्छा है। और नवमांश में उच्च का सूर्य इसलिए 12वें भाव में है। 12वां भाव मैंने एक बार बताया कि 12वें भाव में अगर कोई विशेष लग्नेश या सूर्य बृहस्पति जैसा ग्रह विराजमान होता है तो ऐसे जातक का अधिकतर जीवन बहुत कठिनाइयों भरा और साथ ही साथ अनेक प्रकार की विपत्तियों को देने वाला और विदेश में गुजरता है। ये सब सारी स्थितियां इनके समक्ष आ चुकी हैं। आने वाला समय स्वास्थ्य के प्रति ठीक नहीं है, जो 12 जुलाई 2022 से प्रारंभ हो चुका है। 17 जनवरी 2023 के पूर्व तक इनको अनेक प्रकार की, चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र में कठिनाइयाँ हों, चाहे वह स्वास्थ्य की दृष्टि से कठिनाइयाँ हों, चाहे वह राजद्वार अर्थात कोर्ट कचहरी से संबंधित कठिनाइयाँ हों, सारी कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा। और अंततोगत्वा 2025 तक का समय इनके लिए स्वास्थ्य के प्रति भी बहुत ही चिंतन कारक है, यह मैं सचेत करना चाहता हूँ। कुंडली के दर्शन के अनुसार कितनी भी कठिनाइयाँ हों, मैं तो बहुत से लोगों की जब मैंने कुंडली का निरीक्षण किया, मैंने फिर सत्यता के आधार पर महाराष्ट्र सरकार में मैंने बोला, मैंने पूर्व में ही, जो हमारे परमानेंट दर्शक हैं नहीं तो मेरे वीडियो को पुनः देख सकते हैं, मैंने लगभग पंजाब में जब घटना घटित हुई तो मैंने पहले ही बताने का प्रयास किया था कि अमरिंदर सिंह को पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा। इसका कारण सिद्धू जी होने वाले, ठीक उसी प्रकार से घटना हो गई। अब घटनाओं का चक्र किस प्रकार से घटित होता है यह ज्योतिषी के विवेक के ऊपर निर्भर है। जब कोई ग्रह एक राशि से दूसरी राशि पर भ्रमण करता है, कारण इनका नवमांश कुंडली में सोनिया गांधी का मकर मीन लग्न है, क्षम्यता मगर मैंने पीछे मकर कह दिया हो तो नहीं, मीन लग्न है। और मीन लग्न की दृष्टि से
12वें भाव में जो सूर्य है वो शुभ नहीं है। इनके जन्मांग चक्र से जो मैंने एक एक विधा के आधार पर बतलाया है कि कर्क लग्न की कुंडली है, और कर्क लग्न की कुंडली के आधार पर जब सप्तम दृष्टि में शनि गोचर कर रहा है, ये कार्यकाल बहुत ही विपरीत है। और इस समय की गति के देखते हुए मैं ये भविष्यवाणी कर रहा हूँ, आने वाला समय अब से लेकर 2025 के पूर्व तक, और विशेष करके 12 जुलाई 2022 से लेकर के 17 जनवरी 2023 के मध्य का समय इनके लिए बहुत ही कठिनाइयों पूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में बस इतना ही। समय समय पर अपनी विशेष गणना के आधार पर, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, किसी भी क्षेत्र की गणना के आधार पर मैं आपके समक्ष अपने तथ्यों को रखने का प्रयास करूंगा। तब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।